शिवलिंग की बहुत डिमांड होती है। तो ये बता दूँ, ये सब औषधि के रस से लगभग 12-13 औषधि के रस से नक चिकनी सफ़ेद का ये आखिरी चल रहा है। नक चिकनी सफ़ेद में बहुत अधिक चांदी होती है, उससे ये घुटाई चल रही। हाथों में इतनी ताकत है नहीं अब, और ज़रूरत भी नहीं है, अब मशीन से सब बढ़िया काम हो जाता है। ये तांबड़िया खरल है, ये सब मशीन से चल रही है। ये पूरी मशीन है, ये टाइमर लगा हुआ है, इसी से हम काम करते हैं। क्योंकि अब लोगों के हाथ पाँव में इतनी जान नहीं है कि इतने लंबे समय तक इसको, क्योंकि सतत एक साल, ये देखिए इसमें टाइमर लगा 320 की स्पीड एक सी चलना चाहिए, ये तो चल रहा है ये। और ये अब ये इस स्टेज में आ गया, इस स्टेज में पारा ये मैंने निकाल के रखा है। ये देखिए ये पारा अभी बंद नहीं हुआ है। ये अगर आप ठीक से देख पा रहे हो, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं यहाँ किसी को रखता नहीं मेरे मित्रों को। देखिए ये पारा का अघोर का काम होता है, इसलिए यहाँ कोई सहायक में रखता नहीं। मेरा बेटा रहता है या तो मैं रहता हूँ। अभी उसकी तबीयत ख़राब है, हिमाचल से अभी आया है ये सफ़ेद नक चिकनी लेके, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो घर पे है। पर वो सफ़ेद नक चिकनी का रस तुरंत निकालना पड़ता है। ये अभी इसका बंधन नहीं हुआ, ये 90% हो गया है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पारा की स्थिति आ गई है ना। ये मैंने इसलिए चम्मच से निकाल लिया, प्लास्टिक के चम्मच से ही, इसमें लोहा कुछ भी छुलना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं इसमें को वापस डाल देता हूँ, इसको भी डाल देता हूँ। ये देखिए, जो कई लोग जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, वो नाना प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न करते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं और जो दूसरे बेचारे करते हैं उन पर आक्षेपित करते हैं। खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लोगों पे ध्यान भी नहीं देता। ये चल रहा है, ये घुटाई लगभग 8 संस्कार में तो शोधन होता है। आप हर बार 8 संस्कार पूछते हो। 8 संस्कार में पारा शोधित होता है, उसके बाद 2 भागों में आगे बढ़ता है। या तो आप उसको मारण मूर्छन करके सोना चांदी बनाने का काम करिए, वो हम करते नहीं। वो बच्चे जिसके हैं औलाद जिसको है उसको करना भी नहीं चाहिए। ऐसा नागार्जुन का कथन है। नागार्जुन की कभी पुरानी किताब मिले, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पारद का काम केवल जनेऊधारी गायत्री, जिसको गायत्री माँ की कृपा हो, भोलेनाथ का जो शिव भक्त हो, उसको ही करना चाहिए। नाथ संप्रदाय जो लोग हैं उन पे भगवान शंकर की बहुत कृपा होती है। तो जो नागार्जुन थे वो नाथ संप्रदाय की थे, वो करें तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा उनका स्पष्ट निर्देश है। तो ये करीब करीब हो गया है। अब ये सब इसमें सफ़ेद अपराजिता, नक चिकनी सफ़ेद और आपका अजगरी बेल, क्योंकि बरसात में सब मिल जाती है। ये सब उसी में मैं लगा था लगभग 1-2 महीने से। बारिश गिरी वैसे ही शुरू हो जाना पड़ता है। बरही कंद, सब काला बरही कंद जो तेलिया कंद के बराबर होता है, सब ला के सब कर गया, तब ये स्थिति में आया है। अब इसका आखिरी जो दिव्य, अब पलाश का झाड़ तो मिलेगा नहीं अभी, तो वो केवल गुटका रख सकते हैं। वहाँ शिवलिंग रखेंगे तो उस पर पूरे निशान आ जाते हैं, फिर आप लोग उसमें लेंगे नहीं उसको। तो उसके लिए हमने क्या उपाय, हमको हमारे गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ कि आप सफ़ेद पलाश का अर्क निकाल लो। तो सफ़ेद पलाश के ये सूखे फूल रखे हैं, ये बीज रखा है। इस सफ़ेद पलाश के पुष्प को गाय के दूध में 7 दिन तक भिगो के रखते हैं और फिर उसको निचोड़ देते हैं। तो ऐसा ये सफ़ेद पलाश का रस प्राप्त हो गया अपने। ये इसमें भी वही गुण होते हैं जो सफ़ेद पलाश के जिंदा फूल में होते हैं। इसको निचोड़ कर रस निकाल लिया, 2 बार छान लिया। इसमें सिल्वर है, पूरी चांदी है इसमें। चांदी जिस भी वृक्ष में, जिस भी पौधे में, जिस भी कंद में चांदी की मात्रा अधिक होगी, वो ही पारद का बंधन करेगा। ये बेसिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है। इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको सब समझ में आ गया। जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसको फिर कोई समझाने का अर्थ नहीं है, क्योंकि पारे को भी लिक्विड सिल्वर बोला जाता है।
हाँ, और जब इसमें ये जड़ी बूटी ठंडी होती है, जिस भी जड़ी बूटी में सिल्वर होगा, चांदी होगी, वो ठंडी होगी। कोई सी भी जड़ी बूटी हो, सफ़ेद जो होगी उसमें सब में चांदी होती है। इसलिए आपने देखा होगा चांदनी के फूल बोलते हैं ना, सफ़ेद चांदनी के फूल, और वो माता पार्वती की चीज़ है। ये भी एक मूलभूत सिद्धांत है। जो सफ़ेद होगी, जो ठंडी होगी, वो माता पार्वती की चीज़ है। और भगवान शिव शिववीर भी है, शिव अंश है, शिव तत्व है। तो जब ये दोनों का मिलन हो जाता है तो गणपति की स्थापना हो जाती है। ये मूल सिद्धांत है पारद का, समझ ले मेरे भाइयों। जिसको काम करना है वो समझ ले, इस सिद्धांत को समझना जरूरी है। और बड़ा गूढ़ है ये, इतना मैं अगर दो शब्दों में ये बोल रहा हूँ तो इसको समझाना मेरे बस का बात नहीं है। इसको बहुत चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए सफ़ेद पलाश के पुष्प को लोग तोड़ ले जाते हैं चांदी सोना बनाने में। सोना भी बनता है, ऐसा सुना है, बनाया तो मैंने कभी नहीं, क्योंकि वो अबोध कर्म है, वो खराब कर्म है, उसको करना नहीं चाहिए। जिसने किया वो मरा, है ना। तो ये पूजा की चीज़ है। इस पारद कर्म में भी हमको 50% जो मिलता है वो गरीबों को दान करना पड़ता है। उसको आप खुद नहीं खा सकते, बचा ही नहीं सकते आप। तो बस अब मैं आखिरी भावना जो दूंगा, इस पानी को पूरा निकाल के फेंकूँगा। पानी निकालने का अब इसको और साफ़ करूँगा, और बस मैं आखिरी भावना इसकी दे दूँगा, फिर इसको मैं जमा दूँगा। तो पारद 7-8 दिन में जम जाएगा। फिर उसको मैं 2-3 नींबू के रस में और ऐसा करूँगा, तो वो इसमें मदन कंद के रस में इसको रख दूँगा, तो ये बढ़िया पारा शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये पारा शिवलिंग में जब बन जाएगा तो आपको सोना चांदी खिला के, सोना तो खिलाना नहीं चाहिए, पर मैं आपको खिला के दिखा दूँगा, चांदी भी खिला के मैं आपको चांदी वर्क दिखा दूँगा। तो नमस्कार मित्रों, अब ये मेरा काम हो चुका है, इसलिए अब मेरे को ये वीडियो को यहीं विराम देना पड़ेगा। देखिए मित्रों, समझिए, मैं जो भी करता हूँ दिखा देता हूँ आपको, फिर आप इसको समझिए, देखिए और अनुभव करिए मित्रों। नमस्कार मित्रों। क्योंकि इसमें ये ब्रह्म वृक्ष है, सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष है, तो ब्रह्म वृक्ष के पुष्प की भावना, पुष्प अंतिम भाग होता है, और पुष्प आप भगवान के सिर पे इसलिए चढ़ाते हो क्योंकि अंतिम भाग शरीर का सिर होता है, और अंतिम भाग पुष्प, किसी भी वृक्ष का अंतिम भाग पुष्प होता है, उसके बाद वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सफ़ेद पलाश का ब्रह्म वृक्ष का अंतिम भाग है, और इसका रस अंतिम परिणाम पे पारित को पहुंचा देता है, माता पार्वती ब्रह्म वृक्ष की कृपा से। नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी बात को विराम दे दूं, क्योंकि मेरा काम अब मुझे समाप्ति की ओर ले जाना, अभी 3 दिन और लगेंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।